अपराधी भले ही छूट जाए, परंतु एक निर्दोष दंडित नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारी कानून व्यवस्था का कहना है और इस बात को सच कर दिखाया है मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय की अपराध शाखा की टीम ने। नमस्कार, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। हत्या के तहत दर्ज एक मामले में मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय के अपराध शाखा के डीसीपी अविनाश अंबुरे तथा एसीपी अमोल मांडवे के नेतृत्व में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के तौर पर अपराध शाखा 3 के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रमोद बद्दाक अपनी टीम के साथ कार्य कर रहे थे। मामला कुछ ऐसा था कि आज से 2 महीने पहले अर्थात दिसंबर महीने की शुरुआती तारीख में मांडवी पुलिस स्टेशन अंतर्गत एक मामला दर्ज हुआ था, जिसमें एक महिला का आरोप था कि मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्ग पर मस्तान नाका मनोर के पास वसई से वापी की ओर जा रही सफेद रंग की इको कार में सवार लोगों ने उसको लिफ्ट देने के बहाने कार में बैठाया और फिर कार के ड्राइवर सहित अन्य लोगों ने मिलकर उसके साथ बर्बरता की। महिला का आरोप था कि उसके विरोध करने पर ड्राइवर ने उसके 10 महीने की मासूम सी बच्ची को चलती कार से फेंक दिया था, जिसे बचाने के लिए महिला भी चलती कार से कूद गई थी और इस घटना के चलते बच्ची की मौत हो गई थी। जिसके बाद उसने ड्राइवर सहित अन्य लोगों पर विनय भंग करने व उसकी बच्ची को जान से मारने के तहत मामला दर्ज करवाया था। मामला दर्ज होने के बाद मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय के आयुक्त सदानंद दाते ने खुद घटना स्थल पर पहुंचकर घटना स्थल का जायजा लिया था और यह पूरा मामला अपराध शाखा की टीम को जांच के लिए सौंप दिया था। लेकिन इस मामले में गौर फरमाने वाली बात यह थी कि महिला के कार में बैठने से लेकर उसके फोन लगाने तक व महिला की बच्ची को कार से बाहर में फेंकने से लेकर महिला के साथ छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम देने तक यह पूरा घटनाक्रम कुछ मिनटों के अंदर ही घटा था। साथ ही साथ महिला ने आरोप लगाया था कि ड्राइवर ने महिला की बच्ची को कार में से फेंका और महिला भी खुद चलती कार में से कूदी थी। लेकिन जब इस मामले पर गंभीरता से जांच की गई और गौर फरमाया गया तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को शक हुआ, क्योंकि जिस जगह पर बच्ची गिरी थी ठीक उसी जगह पर आरोप लगाने वाली महिला भी कूदी थी। यदि चलती कार में से बच्ची को फेंका गया और महिला ने भी छलांग लगाई थी तो दोनों के बीच में दूरी होने की संभावना थी, परंतु इन दोनों का एक ही जगह पर गिरना और कुछ समय के अंदर इस पूरे घटनाक्रम का घटित होना कहीं न कहीं पुलिस को खटक रहा था। जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए और बारीकी से जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आखिर उस दिन क्या क्या हुआ यह पूरा सवाल कोर्ट के समक्ष पेश किया। हालांकि विनय भंग और हत्या के तहत मामला दर्ज होने की वजह से आरोपी को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था, परंतु इस पूरे मामले की जांच प्रक्रिया अब भी जारी थी और पुलिस लगातार मामले की छानबीन में जुटी हुई थी। अपराध शाखा की टीम ने मामले के हर पहलुओं पर बारीकी से जांच करते हुए इस पूरे मामले में शामिल सभी आरोपियों को एक एक कर पूछताछ करने के लिए अपनी हिरासत में लिया। लेकिन साथ ही जब आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही थी तो उसका यही कहना था कि उसने इस पूरे घटनाक्रम की वारदात को अंजाम नहीं दिया। अब क्योंकि यह मामला कई सारे दावपेचों में फंस रहा था तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कोर्ट के सामने आरोपी की सहमति से उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट करने की मांग की। कुछ समय बाद पुलिस को परमिशन मिल गई और आरोपी का टेस्ट हुआ। आरोपी लगातार अपने बयानों पर अड़ा रहा, जिससे इस बात की पुष्टि हो गई कि आरोपी झूठ नहीं बोल रहा है और उसने इस घटनाक्रम की वारदात को अंजाम नहीं दिया है। अब आरोपी के बयान के बाद पुलिस ने शिकायतकर्ता का लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाना चाहा, लेकिन महिला ने साफ इनकार कर दिया। मामला चल ही रहा था कि अचानक शिकायतकर्ता महिला ने खुद आकर इस पूरे मामले की सच्चाई पुलिस के सामने रख दी। महिला का यह कहना था कि सास ससुर व पति के डर से उसने ड्राइवर के खिलाफ झूठा मामला दर्ज करवाया था। महिला अनुसार वह खुद गाड़ी रोककर बैठी थी और गाड़ी चलने के दौरान जब अचानक से ब्रेक लगा, जिसके चलते महिला के हाथ से बच्ची गिर गई। इस घटना के बाद महिला डर गई थी और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जिसके चलते उसने भी गाड़ी से छलांग लगा दी और बाद में परिवार वालों के डर के वजह से उसने झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। फिलहाल ड्राइवर को जमानत मिल चुकी है, लेकिन इस पूरे मामले में देखा जाए तो कहीं न कहीं ड्राइवर की भी गलती थी, क्योंकि उसकी गाड़ी टी परमिट नहीं थी, अर्थात उसे पैसेंजर को बैठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की अनुमति नहीं थी, परंतु फिर भी वह पैसेंजर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य कर रहा था। साथ ही साथ उसके द्वारा भी कहीं न कहीं पैसेंजर की सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा गया था, जिसके चलते यह पूरा घटनाक्रम घटित हुआ। बहरहाल अंत में पूरे मामले की सच्चाई सामने आ चुकी है और ड्राइवर भी जमानत पर बाहर आ चुका है। जिस तरीके से इस पूरे मामले की गहनता से जांच अपराध शाखा की टीम ने की वह काफी सराहनीय है। फिलहाल ड्राइवर जमानत पर तो बाहर है, परंतु अब भी इस मामले में आगे की जांच जारी है। आइए देखिए इस पूरे विषय पर कार्यरत वकील ने हमें क्या कुछ जानकारी दी। मेरा नाम एडवोकेट सारिका समीर मुंडे है।
जी देखो, जब ये मैटर मेरे पास आया तभी मैंने पहला एफआईआर स्टडी किया। तो एफआईआर में स्टोरी ऐसी थी कि ड्राइवर पैसेंजर को लेके जा रहा था और उसमें वो महिला जो फिरियादी है वो अपने बच्चों 10 महीने का बच्चा था उसमें लेके बैठी ड्राइवर के बाजू के सीट में। और जब भी ट्रैवलिंग कर रहे थे तो ड्राइवर ने उसके साथ छेड़छानी की और प्लस पीछे जो पैसेंजर थे उन्होंने भी उसके साथ छेड़छानी की और ड्राइवर ने वो बच्चे को बाहर फेंका, ऐसा करके उसने वो स्टोरी में लिखा था। तो तभी मेरे मन में ऐसा डाउट आया कि जो इतने हाईवे पे इतने साल से जो गाड़ी चला रहा है, इतने पैसेंजर थे और एक दूसरे के बिना पहचान वाले आदमी लोग कि ये महिला को क्यों छेड़छानी कर रहे हैं करके। तो थोड़ा डाउट लगा। फिर मैंने जाके आरोपी से बात की कि बाबा ये स्टोरी में एग्जैक्टली क्या है स्टोरी ये। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैडम ऐसा कुछ नहीं था, वो आई थी, उसको मैंने फ़ोन भी दिया गाड़ी में से, उसको बात करने का था किसी के साथ। लेकिन फिर थोड़े रास्ते के आगे जाके वो गाड़ी से बच्चों को लेके उसने खुद ने छलांग लगाई करके। तो फिर हम लोगों ने जब भी रिमांड अटेंड किया तभी मैंने सबको बताया कि ये स्टोरी कुछ डाउटफुल है, इसमें एक दूसरे के साथ पहचान भी नहीं है और कुछ इंटेंशन नहीं था ऐसा कुछ। तो बच्चों को कैसे फेंक सकते हैं, उसमें 302 और 354 सेक्शन लगाए थे। तभी अभी इन्वेस्टिगेशन जस्ट स्टार्ट हुआ था तो न्यायालय ने भी उसमें पुलिस कस्टडी दी, पुलिस वालों को इन्वेस्टिगेशन के लिए ये दिया। उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्राइम ब्रांच के बड़ाम साहब थे। तो और उसमें उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर में अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया था कि उन्होंने बोला कि मैंने सीसीटीवी फुटेज उसमें निकाले हैं और सीसीटीवी फुटेज में जो पैसेंजर पीछे बैठे थे उनके भी मैं अभी उनका भी मैं ये लगा रहा हूँ कि वो कहाँ पे उतरे हैं, कहाँ से आए थे, फिर उनका भी मुझे स्टेटमेंट लेने का है। वो हिसाब से उसको वापस फिर पीसी बढ़ा के दिया। फिर जाके 2 दिन के 2 या 4 दिन का पीसी उसमें एक्सटेंड हुआ था। फिर जब भी 4 दिन के पीसी के बाद उन्होंने बोला कि मुझे वो पैसेंजर मिल गए हैं, फिर वो टाइम पे उसका एनसीआर हो गया क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको बहुत सारा टाइम मिल गया था। इसमें मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी, भले ज़ामीन मतलब मैंने और समीर घरत वकील ने किया है, लेकिन इसमें जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे क्राइम ब्रांच के ऑफिसर प्रमोद बड़ाक साहब, मतलब उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन ये केस में किया वो इतने अच्छे तरीके से किया कि उसके वजह से जो सच था वो सब सामने आ गया। नहीं तो मतलब इन्वेस्टिगेशन नहीं अगर सही तरीके से नहीं होता था तो ये मैटर में जामीन मिलना भी फिर मुश्किल था। एमसीआर होने के बाद 2 दिन में हम लोगों ने उसका जामीन सेशन कोर्ट में जामीन अर्जी दाखिल कर दिया। जामीन अर्जी दाखिल करने के बाद उसमें 5 दिन का तारीख गिरा। 5 दिन का जब भी हियरिंग रखा था जामीन का, तभी आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने उसमें टाइम मांगा क्योंकि उनको आरोपी का नार्कोटिक टेस्ट करना था। तो नार्कोटिक होने के बाद और उन्होंने आरोपी का नार्कोटिक टेस्ट किया और उसमें कुछ रिवील नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने फिरियादी का नार्कोटिक टेस्ट करने का सोचा, लेकिन फिरियादी ने उसको नकार दे दिया। उसके बाद उसमें पता चला उनको कि मतलब ऐसा कुछ स्टोरी हुआ नहीं रहेगा, इसलिए फिरियादी ने कुछ नकार दिया टेस्ट के लिए। उसके बाद फिरियादी ने खुद 2-3 दिन में जाके पुलिस स्टेशन में 164 का स्टेटमेंट दिया और वही स्टेटमेंट उसने एमएफसी कोर्ट के सामने 164 का स्टेटमेंट दिया। और आईओ ने जो पैसेंजर बैठे थे सीट पे, पीछे सीट पे, उनका भी स्टेटमेंट 164 स्टेटमेंट दिया। उसमें पता चला कि ऐसा कोई रिवील मतलब 302 का कोई प्रकार हुआ नहीं है, 302 का कोई प्रकार हुआ नहीं है। वो सब स्टेटमेंट लेने के बाद वो आईओ जब हियरिंग पे आए 2 दिन बाद वापस हियरिंग का तारीख गिरा, तभी वो आईओ खुद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वो सेशन कोर्ट में हियरिंग के लिए आए जामीन के। तभी उन्होंने सब स्टोरी जो नार्कोटिक्स टेस्ट किया, जो 164 स्टेटमेंट लिया विटनेस का, वो सब कोर्ट के सामने रखा। तभी वो कोर्ट ने सब देखा तो कोर्ट को भी पता चला कि ऐसा कुछ स्टोरी हुआ नहीं है। उसके बाद वो आरोपी का जामीन हो गया।